मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री स्कूल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अपना जो पेज नंबर हमने करना है, सफ़ा नंबर हमारा है 63। जी, आप सब ने खे तक लिखना सीख चुके हुए हैं। तो आज हम अलिफ से लेके खे तक अपनी पूरी हरूफ़े तहजी जितनी आपने सीख चुके हैं। इस सेकंड टर्म में ये आपका सिलेबस यहीं तक था, खे तक यहाँ तक ही आपने सीखना है। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी तरह लर्न हो जाए। सबसे पहले आप अलिफ सीख चुके हैं। अलिफ आ अनार, अलिफ आ अनार, अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आम। बेबा बत्तख, बेबा बत्तख। पेपा पंखा, तेता तितली, तेता तितली। टेटा टमाटर, टेटा टमाटर। सेसा समर, सेसा समर। जीमजा जहाज, चेचा चिड़िया। हेहा हुक्का, खेखा खरगोश। यहाँ तक प्यारे बच्चों आपका सिलेबस जो है वो कवर हो गया हुआ है। आज हम अलिफ से लेके खे तक लिखेंगे कि आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने अलिफ लिखना है। अलिफ बिल्कुल सीधा होता है। अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ अनार। अलिफ सीधा, अलिफ कहता है आ। अब अलिफ मद्दा भी बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। अलिफ मद्दा बिल्कुल सीधा है। अलिफ मद्दा के सर पे ताज। अलिफ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आम। ओके, बे। ये देखें, ये आपको दो नुक्ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपने तिरछी लाइन लगाई, फिर इस लाइन के ऊपर जाना है आपने। ये देखें, 1 2 3, तीसरी लाइन के ऊपर बे गया और यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। इसको दूसरी लाइन के साथ टच नहीं करना। बे के नीचे एक नुक्ता। बे क्या कहता है? बे कहता है बा। अब पे भी आपने इसी तरह लिख लेना है। आप सबको पता है कि ये बे की फैमिली का जो ख़ानदान है ये सेम होता है, इसमें सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है प। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते क्या कहता है त। बे पे ते टे। टे के ऊपर टोपी, टे कहता है टा। बेबी तोहें डाल देनी है, छोटी सी जो तोहें होती है इसको बेबी तोहें कहते हैं। अब से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है सा। एक और प्यारे बच्चों आपने बात याद रखनी है कि इसके नुक्ते से के ऊपर आपने कैसे लगाने हैं, इस तरह, ठीक है। पहले 2 नुक्ते, फिर दरमियान में 1 नुक्ता। नुक्तों को आपने पे की तरह नहीं लगाना। पे में नुक्ते पहले 2 नुक्ते आएंगे, फिर दरमियान में 1 नुक्ता आएगा। और से के जो ऊपर वाले नुक्ते हैं पहले 2 नुक्ते आएंगे, फिर इनके दरमियान 1 नुक्ता आएगा। अब आते हैं अपने अगले ख़ानदान की तरफ। अब हमने कौन सा ख़ानदान किया था? यस, वेरी गुड, जीम का ख़ानदान। जीम, जीम कितनी रोटियां खाता है? तिरछी लाइन, उसका सर बनाया ऊपर से। ओके, अब इसका यहाँ से गोल कर देना है और यहाँ पे तीसरी लाइन पे इसको स्टॉप करके ये 1 रोटी खाता है, ठीक है। इसकी स्टोरी मैंने आपको पहले सुनाई हुई है। अब हमने चे लिखना है। चे कितनी रोटियां खाता है? 3। चे के डॉट भी आपने इसी तरह लगाने हैं, पहले 2 नुक्ते, फिर दरमियान में 1 नुक्ता। हे खाली, हे कहता है हा। खे के सर पे 1 नुक्ता, खे कहता है हा। जीम, जे, हे और खे की जो शक्ल है वो सेम है, सिर्फ इसमें नुक्तों का डिफरेंस है, फ़र्क है, ठीक है। दिए गए हर्फ को सही तस्वीर से मिलाएं। अब आपने सही जितनी भी हमारी तस्वीरें हैं उनको देखते हुए जो जहाँ पे हर्फ हमारे पास हरूफ लिखे हुए हैं उनको सही तस्वीर से मिलाना है। अब जीम से क्या क्या बनता है, कौन मुझे बताएगा? जी, जीम जा जग, जीम जा जग, जीम जा जग। चेचा चाबी, हेहा हुक्का, वेरी गुड, हेहा हुक्का। चेचा
चिड़िया, चेचा चिड़िया। ये वाला जो हाथी है वो हे से नहीं बनता, वो दूसरे वाले हे से बनता है, इसलिए आपने इसको मैच नहीं करना, इसको नहीं मिलाना, ठीक है। अलिफ, अलिफ आ अनार बड़ा मज़ेदार, अलिफ मद्दा आम बड़ा मज़े का आम, बेबा बंदर चलो भागो अंदर, पेपा पंखा चल गया पंखा, तेता तितली उड़ गई तितली, टेटा टोपी सर पे पहनी टोपी, सेसा समर हाय मेरी कमर, जीम जा जूता प्यारा प्यारा जूता, चेचा चिड़िया उड़ गई चिड़िया, हे हा हलवाई खानी है मिठाई, हे हा हलवाई खानी है मिठाई, हे हा खरगोश तेज़ भागा खरगोश। जी, अब इसी तरह अगले पेज को भी आपने हरूफ को तस्वीरों से मिला लेना है। जीम जा जैसे आपने पहले तस्वीरों को मिलाया है, इसी तरह आपने इनको तस्वीरों से मिला लेना है। इनके हरूफ को जीम जा जूता, सेसा समर हाय मेरी कमर, अलिफ आ ऊंट, तेता ताला, चेचा चूहा। ये पेज भी आपका कंप्लीट हो गया। अब अपने अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, बड़ा मज़े का काम है ये। आपने खाली जगह को पूरा करना है। खाली जगह होती क्या है? खाली जगह वो होती है कि हमारे पास देखें अलिफ तो लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ बंदा के बाद क्या, अलिफ के बाद क्या आएगा, वो हर्फ नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको पुर कर देना है वो लिख के कि यहाँ पे सही हर्फ कौन सा आएगा। अब अलिफ तो लिखा हुआ है, अलिफ बंदा, अलिफ के बाद क्या आएगा, अलिफ मद्दा आ, ऊपर मद्दा का ताज बना दिया, अलिफ मद्दा, ठीक है। बे लिखा हुआ है, बे के बाद हमारी ये जगह खाली है, तो यहाँ पे आएगा पे। पे कैसे लिखना है, तिरछी लाइन लगाई, तीसरी लाइन के ऊपर ऊपर, और यहाँ पे इसको पूरा टच नहीं करना। पे के नीचे 3 नुक्ते, ठीक है। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। अब क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये खाली जगह है ना, टेटा टोपी, इसके ऊपर छोटी सी बेबी तोएं बना दी, टेटा टोपी सर पे पहनी टोपी। से, ये अब से हमारे पास लिखा हुआ है। अब जीम भी लिखा हुआ है, जीम के बाद क्या आएगा खाली जगह में, चे कितनी रोटियां खाता है, 3, इसके पेट में 3 नुक्ते। अब हे लिखा हुआ है, हे, जीम चे हे, और खे भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। जीम चे हे खे, ये 4 ख़ानदान के हर्फ हैं। हरूफ पर नकात लगाएं। अब ठीक है, जहाँ जहाँ नुक्ते लगते हैं आपने वो लगाने हैं। बे के नीचे 1 नुक्ता, बे कहता है ब। पे के नीचे 3 नुक्ते, पे कहता है पा। ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते कहता है ता। टे के ऊपर तोएं, टे कहता है टा। से के ऊपर 3 नुक्ते, से कहता है सा। जीम के पेट में 1 नुक्ता, जीम कहता है जा। चे के पेट में 3 नुक्ते, चे कहता है चा। हे खाली, हे कहता है हा। खे के सर पे 1 नुक्ता, खे कहता है खा। अब अगला पेज देखें, आपका 66 पेज है। तस्वीर का पहला हर्फ लिखना है। अब आपने तस्वीर को देखना है और उसकी आवाज़ पे गौर करना है कि प्यारे बच्चों ये किसकी आवाज़ निकल रही है। अलिफ की निकल रही है, बे की, पे की, तो फिर आपने वो उसका पहला हर्फ लिख देना है। जैसे है जूता, ज जूता, तो किसकी आवाज़ निकल रही है, ज, जीम की। वेरी गुड। तिरछी लाइन लगाई, इसका ऊपर से सर बनाया और फिर इसका पेट बना दिया, ठीक है। अब जीम के पेट में कितने नुक्ते, 1। अब अगली तस्वीर को देखते हैं प्यारे बच्चों। पंखा, पे की आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पे आप पे लिख देंगे। तिरछी लाइन, तीसरी लाइन के ऊपर सीधी लाइन लगाई और यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया और पे के 3 नुक्ते लगा दिए। अब आम, अलिफ मद्दा आम, किसकी आवाज़ दे रहा है, आ। अलिफ मद्दा के सर पे ताज। अब अगली पिक देखें, तस्वीर देखें। अगली तस्वीर है चांद।
चांद, चांद की तस्वीर है ना, चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, हमको दे प्याली में। आप पढ़ते होते हैं ना ये पोएम। और एक और बड़े मज़े की पोएम है जो आपको आती है, चू 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 चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने 1 बजाया, चूहा नीचे आया। चांद किसकी आवाज़ देता है? चे की। तो आपने यहाँ पे पहले सीधी लाइन लगाई, इसका ऊपर से हेड बनाया सीधी लाइन लगा के, फिर यहाँ इसका बड़ा सा पेट बना लिया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया और चे ने खाई 3 रोटियाँ, 3 नुक्ते लगा दिए। अब है ख़त, खे खा ख़त। इसी तरह जैसे जीम लिखा है, चे लिखा है, उसी तरह ही आपने खे लिखना है और इसकी बैली बना लेनी है। पेट बना के खे के सर पे 1 नुक्ता, ये ऊपर 1 रोटी रखता है ना। आप देखें, म्याऊं, ऐसे कौन बोलता है? बिल्ली, बेबा बिल्ली। बिल्ली की जो आवाज़ होती है वो किससे स्टार्ट होती है? बे से। बिल्ली जो हर्फ है वो किससे स्टार्ट हुआ? बे से। बेबा बिल्ली। तो आपने यहाँ पे बे लिख दिया। प्यारे बच्चों, अपना काम बहुत ध्यान से करना है और इन पिक्चर्स में आपने कलर भी करना है। कलर किस तरह करना है एक मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह आउटलाइन के साथ कलर करना है। जैसे आपके पास ये जूता है तो पहले आपने इसकी आउटलाइन कर लेनी है पिक की और बहुत ध्यान से अपने कलर को नीट एंड क्लीन करना है। आउटलाइन बनाने के बाद कलर को आपने बाहर नहीं तस्वीर से जाने देना, वरना वो प्यारा नहीं लगेगा। इसी तरह आपने अपने जूते में कंप्लीट कर लेना है कलर प्यारा सा। आम में भी इसी तरह पंखा, चांद, ख़त और बिल्ली, ये सारी तस्वीर में आपने प्यारा प्यारा रंग करना है। ओके प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।